नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। यानी 5 राज्यों के बारे में बात करूंगा जहां पे पेंशन में वृद्धि की गई है। यानी अब आपको पेंशन के तौर पर हर महीने 3,000 रुपये पेंशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे प्रदेश में 1,500 रुपये। तो कौन कौन से प्रदेश है जहां पे पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और कितनी पेंशन दी जा रही है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे एक प्रदेश के बारे में जहां पर अब 60 वर्ष नहीं बल्कि 50 वर्ष में आपको पेंशन सरकार देगी। वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। इस दौरान लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होती है। आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, बहुत सारी घटनाएं होंगी जिसे आपने देखा होगा कि इन अवस्थाओं में लोग उनको खाने तक भी नहीं देते हैं। अगर सरकार उनको ये रकम दे रही है तो बहुत बड़ी उनके लिए बात है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पेंशन नहीं मिल रही है, चाहे वो वृद्धा, दिव्यांग या विधवा अवस्था की कंडीशन हो। तो इस कंडीशन में उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं और वो कुछ लोग हैं जो कि अपना चालू नहीं करा पा रहे हैं, जो 6 महीने से 8 महीने से इनकी पेंशन रुकी हुई है। तो वो कैसे चालू करेंगे, आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पहले बात करेंगे एक प्रदेश के बारे में जहां पर 60 वर्ष में आपको पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब यहां पे बदल दिया गया है नियम। अब यहां पे 50 वर्ष में आपको पेंशन दी जाएगी। राज्य है झारखंड। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो यहाँ पे आपको वृद्धावस्था के दौरान यहाँ पर सरकार आपको देने वाली है अब 50 वर्ष में पेंशन। अनुसूचित जनजाति पुरुषों को पेंशन का यह लाभ दिया जाएगा और वहीं वृद्धा पेंशन जो आपको 60 वर्ष में दी जाती थी 50 वर्ष में, लेकिन महिलाओं को यहाँ पे दिए जाएगी 50 वर्ष में। तो किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको 50 वर्ष में ये इस योजना का लाभ मिलेगा। और पुरुष जो हैं उनको, जो कि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पे 50 वर्ष की आयु में पेंशन दी जाएगी। अदर स्टेट्स की बात करते हैं तो अभी 60 वर्ष में पेंशन यहाँ पे आपको दी जा रही है। यानी राज्य सरकार मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 50 साल के महिला एससी एसटी पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन देने का निर्णय किया है, क्योंकि सभी वर्ग की महिलाएं, अनुसूचित जनजाति के पुरुष आर्थिक तौर पर सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसलिए उनके जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाने की लिए सरकार यहाँ पे आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है और इसके लिए आपको आवेदन कर सकते हैं। यानी अब आप 50 साल के हो गए हैं तो आप पेंशन लेने के योग्य हैं, आप पेंशन ले सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। यानी महिलाएं सभी वर्ग की होंगी और पुरुष जो होंगे वो अनुसूचित जनजाति के होंगे, उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। अब बात करते हैं ये झारखंड प्रदेश की जो नागरिक हैं उन लोगों को यह पेंशन दी जाएगी। वृद्धावस्था 60 वर्ष में ना 50 वर्ष में अब आपको दी जाएगी। वहीं हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ 1 जनवरी से यानी बजट पेश हुआ और इसमें जो कि मुहर लग गई है। अब 1 जनवरी से लेके अब आपको 3,000 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी सरकार के द्वारा। यानी जो पेंशन पहले आपको 2,750 रुपये दी जाती थी वो 250 रुपये की वृद्धि करके 3,000 रुपये कर दिया गया। अगर मैं पेंशन की बात करता हूं तो हरियाणा राज्य सरकार है जहां पे 14 प्रकार की पेंशन प्रोवाइड कर रही है और यहां पर जो है कि सबसे ज़्यादा प्रदेशों की बात की जाए तो यहां पे पेंशन दी जा रही है। वहीं दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी वृद्धावस्था, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन की बात की जाए तो अभी 2,500 रुपये यहाँ पे पेंशन दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 1,000 रुपये की पेंशन सरकार के द्वारा दी जा रही है। चाहे दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन हो, 1,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। वहीं कुछ रोगी हैं, कैंसर रोगी हैं, तो उनको सरकार यहाँ पे 3,000 रुपये की पेंशन दे रही है। ठीक है, इसमें योग्यता के बारे में भी मैंने बात किया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी 1,500 रुपये की पेंशन दी जा रही है। ठीक है, और वहीं अगर मैं राजस्थान सरकार की बात करता हूँ तो यहाँ पे अभी 1,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। जो पहले 700 रुपये पेंशन दी जाती थी उसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी करके अब यहाँ पे जो कि 1,000 रुपये कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पे पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो देखिए, जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई 6 महीने से 8 महीने से, वो लोग कैसे अपनी पेंशन शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा, बैंक में आपको जाके अपने बैंक को अपडेट करना होगा, यानी यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना होगा। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर आप अपना डेट अपडेट करवा दीजिए। और अगर आपका बैंक खाता बंद है तो आपका बैंक खाता जो है कि चालू होना चाहिए। साथ ही साथ ई केवाईसी कंप्लीट करना है सभी पेंशनर्स के लिए। ई केवाईसी आप साइबर कैफ़े कंप्यूटर की दुकान पर जाके करवा दें। आप अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। जैसे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो पेंशन ले रहा है, तो उसको लाइफ डिजिटल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, यानी डिजिटल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जो कि आपका जीवन प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं। तो वहाँ जाके आपको देना होता है, जिससे आपकी पेंशन लगातार चलती रहे। तो इसी प्रकार से जो पेंशनर्स हैं, जो सामाजिक कल्याण विभाग यानी समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उनको क्या है, उनको ई केवाईसी कंप्लीट कराना है, ताकि जो फर्जी लोग हैं या जो जिन लोगों की डेथ हो गई है, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन, या आप किसी प्रकार की पेंशन ले रहे हैं, तो वो लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि ई केवाईसी कंप्लीट कराएगी सरकार, तो वो पेंशन क्या है, उन लोगों को नहीं मिलेगी, जिनको ज़रूरत है वो पेंशन आपको मिलेगी। तो ये 2 काम आपको करने हैं। अब आप नया पेंशन बनवाना चाहते हैं, आपकी उम्र जो कि 60 साल हो गई है, जहाँ जहाँ पे प्रदेशों में 60 साल मांगा जाता है, तो वहाँ पे अगर 60 साल, अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पे 50 साल आपको मांगा जा रहा है यहाँ पे। और आपकी आय जो होनी चाहिए, यानी इनकम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपका, वो 2 लाख तक होना चाहिए। ठीक है। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से है जो कि 3 लाख तक रख दिया गया है। अगर 3 लाख तक आपकी इनकम है पर ईयर, तो आप पेंशन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा है तो नहीं ले पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे 2 लाख निश्चित किया गया है। तो आप यहाँ पे अपनी उम्र के अनुसार अपना डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, सिग्नेचर, अपना और अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आप ऑनलाइन करवा दें, किसी कंप्यूटर या सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर दें। वहाँ से आपको जो कि पेंशन शुरू हो जाएगी। और ई केवाईसी कंप्लीट करना है, बैंक केवाईसी कंप्लीट करना है, जिनकी रुकी हुई पेंशन, ये काम करेंगे तो पेंशन उनकी चालू हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको एक सूचना बताना चाहूँगा। सूचना ये है, इस चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं जो कि आपके खेतों से संबंधित, जैसे कि आपका आयताकार खेत है, आपका वर्गाकार खेत है, त्रिभुजाकार कोई प्लॉट है, उसका बंटवारा बराबर बराबर भागों में कैसे करें, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, यानी अमीन संबंधी कोर्स हमने बहुत सारे जो कि इसमें प्रोवाइड किए हैं। अमीन लेखपाल से संबंधित बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की है, जिससे आप अपना जो कि जानकारी ले सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, दोस्तों तक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।